हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं एसोस को अपार कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि अधीनस्थ अधिकारी के एसीआर कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसका जो स्वतः मूल्यांकन है वो कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे रीसेट किया जाता है और फाइनली ऑफिसर कमांडिंग के आईडी में यानी कि जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो अपार लिखते हैं उनका पोर्टल पे किस टाइप से फिल किया जाता है और फाइनली आगे कैसे प्रोसीड किया जाता है। ये सारे डिटेल्स दोस्तों आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। एक्चुअली ये नए राइटर के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अप्रोक्स जितने भी कार्मिक होंगे अभी अप्रोक्स राइटर वो सभी जो अपार होंगे वो तो क्रिएट कर चुके होंगे। फिर भी अगर जो नहीं जानते हैं वो ये वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ही हम डीपली बताया हूँ कि किस टाइप से प्रोसेस होता है, कैसे ग्रेडिंग कैलकुलेट होता है, हर एक चीज दोस्तों इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशल सीआरपीएफ डिपार्टमेंट के लिए है और अगर आप अदर डिपार्टमेंट से होंगे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपार क्रिएट करना नहीं बताएंगे, क्योंकि अपार क्रिएट करना, कैसे पिछला रैंक को क्रिएट करते हैं, अगर एनआईसी कैसे क्रिएट करते हैं, यह सारे को लेकर के ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे देखिए, यह वीडियो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है। बहुत डिटेल से यह वीडियो बनाया हूँ। ऐसे भी यहाँ पे देखिए 2 मंथ हो गए हैं, अब 4,500 लोगों ने इसको देख रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते होंगे तो इसमें ओआरएस के लिए कैसे है, यानी कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए कैसे अपार क्रिएट किया जाता है, कैसे एनआईसी क्रिएट करते हैं, अगर पिछला रैंक के लिए कैसे क्रिएट करना है, ये सारे डिटेल्स दोस्तों इसमें बताए हूँ। अगर अपार क्रिएट गलत हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में बताया हूँ। तो यहाँ पर हम जानेंगे सिर्फ अधीनस्थ अधिकारी का जो अपार है वहां पे स्वतः मूल्यांकन से हम आगे प्रोसीड हो। पहले हम जान लेते हैं एसोस का जो अपार होता है उसका वर्क फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले होता है अपार क्रिएट करने वाला, ठीक है। तो अपार क्रिएट आपके केस में अगर स्टेनो अगर करते होंगे, यानी कि मेन ऑफिस से अगर अपार क्रिएट करते होंगे एसोस को तो कोई बात नहीं, लेकिन अपार आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपका यूनिट पे डिपेंड करता है कि स्टेनो कर रहे हैं या कंपनी स्तर पर क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने के लिए बता दिए, पिछला मेरा वीडियो में कैसे क्रिएट करना है वहां से देख लेना है। जब फाइनली अपार क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद वह सेंड करते हैं। तो सेंड करने के बाद जाता है सेल्फ के पास, यानी कि इंडिविजुअल के पास, जिसका अपार है, जिस एसोस का अपार है उनके पास जाता है संभव ऐप में, या फिर उनके आईडी में जाता है, अपार आईडी में। तो उसको हम बोलते हैं स्वतः मूल्यांकन। उसको यानी कि सेल्फ उनको अपने बारे में विवरण देना पड़ता है, जो कि हम अभी आपको बताएंगे क्या लिखना है, कैसे लिखा जाता है फॉर एग्जांपल लेकर। इसके बाद जैसे इंडिविजुअल उसमें स्वतः मूल्यांकन करके आगे फॉरवर्ड करता है तो उसके बाद जाता है रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी जो होते हैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास, यानी कि कमांडर के पास, या फिर जो भी आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे उनके पास जाता है, वो अपार मूव हो जाता है। फाइनली जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उसमें क्या लिखते हैं, कैसे प्रोफार्मा होता है, क्या उसका जो मार्क होता है, वो सारी चीज करके अभी मैंने लाइव करके दिखाऊंगा। इसके बाद जैसे उस सारे फिल करके फॉर्म और उसको आगे प्रोसीड करते हैं तो फाइनली जाता है फाइनल स्टेप, यानी कि पुनर्निरीक्षण अधिकारी यानी कि रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास जाता है और यहाँ से अपार आपका अप्रूव हो जाता है। फाइनली अपार वहां पे डैशबोर्ड में ग्रीन हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली वर्क कंप्लीटेड हो जाता है। तो इसमें अपना कमांडेंट महोदय सर होते हैं, तो फाइनली जो कि अपार को अप्रूव करते हैं अधीनस्थ अधिकारी की। तो यह अपार का एसोस का अपार का वर्क फ्लो है कि इस टाइप से अपार मूव होता है। पहले दोस्तों, जब एसोस का आप अपार अभी क्रिएट करेंगे तो उसमें स्कोर वाइज काउंट होता है। तो सबसे लो स्कोर जो है 1 होता है और हाईएस्ट स्कोर 10 होता है, यानी कि 1 से 10 के बीच में आपको स्कोर होता है और इसी के बीच में जो बिलो गुड, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग सभी 1 से 10 के अंदर में ही आते। तो फाइनली यहाँ पे देखिए स्कोर मैंने मेंशन किया हूँ, यानी कि 1 से लेकर के 4.9 तक अगर आपका स्कोर आता है तो बिलो गुड में, अगर 4.0 से लेकर के 5.9 तक अगर आपका स्कोर आता है तो उस कंडीशन में गुड मिलता है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है सिस्टम, अभी आप करके दिखाएंगे। इसके बाद 6.0 से लेकर के 7.9 तक वेरी गुड और 8.0 से 10 तक आउटस्टैंडिंग आता है। तो यह इसका जो स्कोर का जो है, जो बिलो गुड से लेकर के आउटस्टैंडिंग तक इस टाइप से डिवाइड किया गया। स्वतः मूल्यांकन के दोस्तों हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूटियों का संक्षिप्त ब्यौरा यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर लिखना है कि आप ड्यूटी क्या करते हैं, और साथ में यहाँ पर भी आपका कुछ विशेष उपलब्धियां हैं तो यह चीज के बारे में यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड करके। तो यह इंग्लिश में है, इस टाइप से फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर हिंदी में भी है। आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपना स्वतः मूल्यांकन के लिए। यह स्वतः मूल्यांकन आप आईडी पोर्टल पर भी होता है और संभव ऐप के माध्यम से भी इंडिविजुअल वहां स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर आएंगे टॉपिक पे, लेकिन पहले इससे पहले चलते हम पोर्टल पे लॉगिन हो लेते हैं। और पोर्टल हम लॉगिन किसको करेंगे, पहले हम इंडिविजुअल का करेंगे। हम पहले ही बोले हैं कि स्वतः मूल्यांकन से स्टार्ट करेंगे। अपार ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, हमारे दोनों जो थे स्टेनो सर के माध्यम से अपार क्रिएट हो चुका है।
अब हम लोग यहाँ जो सेकंड स्टेप है स्वतः मूल्यांकन यानी इंडिविजुअल को आईडी को ओपन करेंगे। अब इंडिविजुअल के आईडी को जब आप ओपन करने जाएँगे तो वहाँ पर सबसे पहले होता है पासवर्ड क्रिएट करना। तो अभी कंपनी स्तर की बात करें तो कंपनी स्तर पे तो वीपीएन उपलब्ध होता है, यानी कि सेलो पीसी उपलब्ध नहीं होता है। तो जो कंप्यूटर पे आप अगर रीसेट पासवर्ड करते हैं तो अगर आपके पास वीपीएन पीसी है तो रीसेट पासवर्ड नहीं हो रहा है, वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, आने वाले दिन में हो जाएगा तो अलग बात है। अगर आप इसको रीसेट करवाना पड़ेगा तो फिर जाना पड़ेगा आपको कहाँ? या तो सेलो पीसी मेन ऑफिस से कॉन्टैक्ट कीजिए, सेलो पीसी में हर एक का आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो इतना कौन करेगा आपके लिए? कोई नहीं करेगा। तो फाइनली आपको क्या कराना पड़ेगा? इंडिविजुअल के संभव ऐप से ही पासवर्ड को रीसेट करा लेना है। अब कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अपार पोर्टल पे आ गया और यह मेरा वीपीएन पीसी है। तो वीपीएन पीसी है तो इसमें हम रीसेट का ऑप्शन मिलता है। देखिए सेलो पासवर्ड जो होता है वही एपीआर का पासवर्ड होता है। तो आप अगर यहाँ से रीसेट करते हैं, यहाँ रीसेट पासवर्ड तो देखिए इस टाइप का एरर आएगा, आपका पासवर्ड रीसेट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों दिया हुआ है रीसेट सेलो पासवर्ड करके, तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से अगर आप प्रोसीड होते हैं, यहाँ पर अपना फोन नंबर डालकर यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो फाइनली यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर ओटीपी जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मेरा एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ से भी रीसेट नहीं हो पा रहा है सेलो पासवर्ड। तो अगर पहले भी यहाँ से हो जाया करता था तो यहाँ से अगर हो जाता है रीसेट पासवर्ड तो फिर आप जाकर के वहां से आईपीआर को लॉग इन कर सकते हैं इंडिविजुअल का। बट वीपीएन पीसी में फिलहाल बंद कर दिया गया है, सेलो पीसी में यह सारे वर्क कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले यानी कि इंडिविजुअल का आईडी लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि स्वतः मूल्यांकन फिल करने के लिए। तो उसके लिए आपको पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड को इंडिविजुअल को आपको फोन करना है, अगर वहां पर प्रेजेंट है तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जो पुराने लोग होते हैं वह थोड़ा डिजिटली स्ट्रांग नहीं होता है, वह नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में राइटर को ही करना पड़ता है। साथ में अगर किसी कार्मिक जो है वह एडमिट होते हैं तो एडमिट के दौरान भी आपको प्रॉब्लम होगा, तो वैसे केस में तो आप सेलो पीसी से पासवर्ड करके रिक्वेस्ट करके वहां से आप पासवर्ड रीसेट करवा सकते हैं। बशर्ते आपको सबसे आसान तरीका है कि इंडिविजुअल को बोलना है कि संभव ऐप में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर संभव ऐप में जाइएगा, यहाँ पर फाइनली आपको संभव ऐप को लॉग इन कर लेना है और लॉग इन करने के बाद यहाँ पर जाना है थ्री डॉट के निशान पे, इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर सेलो पासवर्ड चेंज करने का, और फर्स्ट में बाय डिफॉल्ट वहां पर सेलो एप्लीकेशन पे क्लिक किया हुआ रहेगा। यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर दोस्तों न्यू पासवर्ड सेट करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड और फाइनली यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे करेंगे यहाँ पर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस मोबाइल से संभव ऐप में आपको इतना करवाना है। इसके बाद आपको फाइनली जाना है डेस्कटॉप पे, यानी कि अपना पोर्टल पे एपीआर का, और वहां पर जैसे कि फोन नंबर यहाँ एंटर कर लेंगे और यहाँ पर पासवर्ड एंटर, जो वहां पर संभव ऐप में पासवर्ड आप बनवाए हैं वो पासवर्ड एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करके फाइनली आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन होंगे इंडिविजुअल के आईडी पे एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी एंटर करके फाइनली वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल का जो आईडी है वह ओपन हो जाता है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसोस को कर सकते, आप एसोस ओआरएस किसी का भी अपार आप लॉगिन कर सकते, और लॉगिन करके आपको यहाँ से इंडिविजुअल अपार भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल का नहीं पता है, संभव ऐप से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप राइटर भी का पासवर्ड ओटीपी लेकर यहाँ से भी अपार को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर्सनल अपार है तो इस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। आपको यहाँ जाना है पर्सनल अपार में, ठीक है, स्वतः मूल्यांकन फिल करने के लिए पर्सनल अपार पब्लिक एपीआर में जाएंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जियोज यानी कि गजेटेड ऑफिसर चूज किया हुआ रहता है। आपको यहाँ पर एसोस पे क्लिक करना है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 4 ग्रीन है, यानी कि यह फाइनली अप्रूव हो चुका है। और यहाँ पर एक ग्रीन है, एक ग्रीन का मतलब कि अभी अपार क्रिएट करके जो क्रिएटर है उनका काम सक्सेस हो गया है, तो एक ग्रीन है। अब सेकेंड ग्रीन कब होगा? जब हम स्वतः मूल्यांकन जो है वो फिल करके आगे सबमिट करेंगे तो यह सेकेंड वाला हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा जब ऑफिसर कमांडिंग जो है रिपोर्टिंग अधिकारी वो लिखकर सेंड करेंगे तो, और फाइनली जो अपना रिव्यूइंग अथॉरिटी है यानी कि कमांडेंट सर वह ये अप्रूव करेंगे तो ये चारों के चारों जो टैब है वो ग्रीन हो जाता है। फाइनली हम यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। जैसे दोस्तों एडिट पे क्लिक करते हैं इस टाइप से ऑप्शन आएगा। ये जो इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह जो है जो अपार क्रिएट किए हैं उन्होंने फिल किया है ये, ठीक है। अगर आप क्रिएट किए हैं तो आपका, और एक्सटर्नल जो फिल किए हैं तो ये इस टाइप से। यहाँ देखिए स्वतः मूल्यांकन जो है यह ब्लैंक है, और स्वतः मूल्यांकन जो है इस टाइप में आपको फिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पर ड्यूटी का जो है डिटेल्स वह मेंशन करना है, यहाँ पे जो भी अचीवमेंट उपलब्धियां हैं वो चीज को यहाँ पर मेंशन करना है। साथ में दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट वाला में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि कुर्ती देव 10 जो है वह एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पर 11 डाल सकते हैं, मंगल फोन डाल सकते हैं, और नीचे वाला में कुर्ती देव भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर
इस टाइप के अगर केस आ जाए कि आपको कुर्ती देव है उसको मंगल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप जिमनी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेस्ट तरीका है। जिमनी से आप उसको किसी भी फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हम कॉपी जो कर रखे हैं, यहाँ देखिए इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे इस सेल स्वतः मूल्यांकन जो है यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और सेकंड वाला जो ऑप्शन है हम सभी का टाइप से ही करके रखता हूँ ताकि आसानी हो जाए, और यहाँ पर जाकर के दोनों जो ऑप्शन है वो हम पेस्ट, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्वतः मूल्यांकन जो है मैंने पेस्ट कर लिया। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, यह सेल्फ का ही काम है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है आपको, मेडिकल जो मेडिकल एएमई रिपोर्ट है वो अपलोड करना है। तो फाइनली चूज़ फाइल में जाते हैं। आजकल तो संभव में भी मिल जा रहा है आपका एएमई रिपोर्ट, तो यहाँ पर मेरे पास संभव वाला ही है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ फाइनली अपलोड, क्या मेरा अपलोड हो गया। यहाँ से आप देख भी सकते हैं व्यू करके, या साइड में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। फाइनली दोस्तों यह सारे अपना सेल्फ जो स्वतः मूल्यांकन है वो अपना डिटेल्स फिल करने के बाद, यहाँ से अगर बाद में करना है तो सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, सेव हो जाएगा। पर अगर तुरंत आपको सेंड करना है, कहाँ पर, रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास, यहाँ पर सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी का ऑप्शन आएगा, तो क्लिक कीजिएगा, मोबाइल में ओटीपी जाएगा। फाइनली यहाँ पर ओटीपी डाल करके और यहाँ फॉरवर्ड अपार पे क्लिक कर देना है, और यह जो अपार है वह सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाता है ऑफिसर कमांडिंग के आईडी में, यानी कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास, जो आपका अपार को लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ फाइनली आपको लॉग आउट हो जाना है। अब आपको दिखाते हैं कि ऑफिसर कमांडिंग के आईडी में जाने के बाद किस टाइप से प्रोफार्मा ओपन होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ जो है आपको फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हम ऑफिसर कमांडिंग का जो आईडी है, जिसको हम रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोलते हैं, जो अपार लिखते हैं, का आईडी हम ओपन कर लिए हैं। एक्चुअली ओपन करने का राइट नहीं है, बट हम डेमो वीडियो के लिए ओपन किया हूँ ताकि आपको हम समझा सकें। तो फाइनली इस टाइप से लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से आएगा डैशबोर्ड, इसको क्लोज करेंगे। और जो भी अपार होता है, यानी कि इंडिविजुअल जो स्वतः मूल्यांकन करके जो फॉरवर्ड करते हैं, वह आपको मिलेगा इनबॉक्स, ऑफिसर कमांडिंग के इनबॉक्स में मिलता है। तो इनबॉक्स में एसोस का एसोस में जाएँगे, अदर्स रैंक वाले अदर्स रैंक का। तो हम एसोस का भी किए, तो एसोस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनके पास एक ही है, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर इनका साइड में डिटेल्स रहेगा, जो कि या जो अपार क्रिएट किए हैं वो जो फिल किए हैं। उसके बाद इसके नीचे जो स्वतः मूल्यांकन यानी कि जो लिखे हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। साथ में अटैचमेंट में इनका आप जो अपार है, सॉरी एएमई रिपोर्ट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं इनपुट क्या है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर आता है पार्ट 3, 4 और यहाँ बी और सी और पार्ट 5 लास्ट, ठीक। तो ये सभी को अब आपको फिल करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से। अब ये सारे दोस्तों यही इम्पोर्टेंट है, जो 10 पॉइंट है यहाँ पर देखिए, 10 पॉइंट यही इम्पोर्टेंट होता है। तो कैसे फिल करना है? एक्चुअली यह राइटर ही ज़्यादातर केस में करते हैं कि फिल कर देते हैं, फिर जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसको जो अमेंड करना होता है वो अमेंड कर देते हैं। तो एज़ ए राइटर इसको पहले हम फिल कर लेते हैं, फिर आपसे। तो दोस्तों यहाँ हम फिल जो है, टोटल जो ऑप्शन है 10 ऑप्शन वो फिल के लिए हैं। एक्चुअली यह हम शॉर्ट में फिल किए हैं, आपको डिटेल्स में हम आगे बताएँगे। फर्स्ट में यहाँ पर हम आई एग्री लिख दिए हैं। सेकंड में यहाँ पर लिखे हैं जो नॉलेज वगैरह के बारे में, तो वेरी गुड लिख दिए हैं। यहाँ पर जो है बियॉन्ड डाउट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए हैं, यानी कि संदेह से परे। डाउटफुल है तो इसमें डाउटफुल सेलेक्ट करेंगे। और सीक्रेट नोट में तब लिखा जाता है जब अगर के खिलाफ इंक्वायरी या जाँच चल रही हो और वह जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वह कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए यह यूज़ किया जाता है। साथ में यहाँ पर जो यह सारे जो ऑप्शन है, यह है सचिवालय स्टाफ के लिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसलिए नोट एप्लीकेबल करके लिखे हैं। यह भी मिनिस्ट्री और सचिवालय स्टाफ के लिए है, तो नोट एप्लीकेबल लिख देना है। यह भी मिनिस्ट्री एंड सचिवालय स्टाफ के लिए है, तो नोट एप्लीकेबल लिख दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों जो 8वां के ये है, इसमें क्या होता है, जो अनुसूचित जनजाति है उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा रहा, उनका दृष्टिकोण कैसा रहा, वो चीज़ को लिखते हैं। यहाँ पर वेरी पॉजिटिव मैंने डाल दिया हूँ। एक्चुअली यह सही कर रहे हैं, आप जैसा रिमार्क होगा उस टाइप से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेकंड में जो ऑप्शन है, यह है जो जिसके अब डिपार्टमेंट्स हैं, तो एज़ ए सीआरपीएफ मेंबर, तो सीआरपीएफ में जो महिलाएँ होती हैं, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, तो वह चीज़ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वेरी रिस्पेक्ट। और बाकी यह जो 9 वाला ऑप्शन है, तो यह रिपोर्टिंग अधिकारी जो हैं, उनके दौरान अगर कोई यानी कि कुछ गलत काम किया हो, या फिर कोई जैसे कि कोई फटकार लगाया गया हो, कोई चेतावनी पत्र दिया गया हो, तो उस कंडीशन पे जो का व्यवहार है रिपोर्टिंग के दौरान, वो चीज़ पे यहाँ पर। बाकी जो यह नॉलेज ऑफ आईटी है, यह सिर्फ़ है
आईटीपी यानी कि मिनिस्ट्री स्टाफ के लिए। तो यह सारी चीज़ और फाइनली आता है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर दोस्तों नंबर मेंशन करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था 1 से 10 तक, तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं पहले नंबर को। यहाँ पर दोस्तों जो नंबर है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन कर दिए अपने हिसाब से, बाकी ऑफिसर कमांडिंग जो है वो अपने हिसाब से नंबर जो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पॉइंट वाइज़ है, जैसा पॉइंट है जिसमें अच्छे हैं तो अच्छे यहाँ पर नंबर स्कोर दे सकते हैं, यानी कि हर एक अलग-अलग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइनली हम दे दिए हैं यहाँ पर और यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल स्कोर यहाँ आया। पार्ट 1 में जो स्कोर है वो 40% काउंट होता है। पार्ट 1 में 40% काउंट और जो पार्ट 4 है उसमें 30 और यहाँ पर भी जो पार्ट 4 का जो किया है उसमें 30% यानी कि टोटल 100% में पार्ट डिवाइड किया हुआ है। अब कितना भी यहाँ नंबर काउंट करेंगे तो ये सारे नंबर जो स्कोर यहाँ पर आते हैं 48 स्कोर आता है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, ठीक है? 7 के पॉइंट है और यहाँ पर 48 जो है स्कोर आया। तो 48 से डिवाइड करेंगे 7 से तो आपको निकल कर के आ जाएगा 6 पॉइंट। के बाद जो 6 पॉइंट ये है इसमें आप जब 40% इसका निकालते हैं तो यहाँ पर पॉइंट ये निकल जाता है 2.7, ठीक है? तो इस टाइप से पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। तो हम फिल कर दिए इसका 40% कैलकुलेट करके 2.7 पॉइंट इनको 74 मिल गया। तब फिर नेक्स्ट पार्ट में जाता है, यहाँ पर भी फिल किए हैं तो इसका सारे पॉइंट को जोड़ करके और 30% काउंट होता है। तो जैसे कि सारे पॉइंट यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को टोटल स्कोर हो गया 71। अब 71 को डिवाइड किया गया 10 से, क्योंकि 10 पॉइंट है तो 71 को डिवाइड करेंगे 10 से तो यहाँ बराबर y निकल जाएगा यानी 7.10 निकल जाएगा। तो बस 7.10 को 30% निकालेंगे यहाँ पर तो आपको निकल करके आ जाएगा 2.13। तो इस टाइप से स्कोर जो है काउंटिंग होता है। इस तरीके पार्ट सी में जाते हैं तो यहाँ पर सेम है, इसका भी स्कोर का आपको 30% काउंट होता है। यह तीनों का हर पार्ट्स का यानी कि पार्ट 4 का ए, बी एंड सी का तीनों का कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर स्कोर कैलकुलेट होता है 7.1 अगर तीनों कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 7.1 जो है वो वेरी गुड में आता है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक नंबर के स्कोर के हिसाब से वेरी गुड ले लेता है। यहाँ पर अब जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनका रिमार्क यहाँ पर करना पड़ता है। तो और हम एग्जांपल के लिए आपको रिमार्क दिखा देते हैं। इस टाइप से मैंने वर्ड में कॉपी कर लेता हूँ वर्ड से और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस टाइप से रिमार्क आपको मेंशन करना है। तो बाद दोस्तों अगर इनके बारे में और कुछ लिखना है एडवर्स रिमार्क तो आप अलग से लिख सकते हैं सीक्रेट रिमार्क क्लिक करके और यहाँ पर रिमार्क जो है लिख सकते हैं अगर वैसा कोई, बट मेरे केस में नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। और इस टाइप से करके फाइनली आपको सेव ड्राफ्ट क्लिक कर देना है। तो इतना सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद अब फाइनली आपको ऑफिसर कमांडिंग को बोल देना है, फिर वो अपने हिसाब से इसमें जो भी अमेंड करना होगा स्कोर अमेंड या फिर यहाँ पे रिमार्क जो ऑप्शन है यह को अमेंड करके हर चीज़ अमेंड करके इसके बाद फिर वो आगे भेजते हैं रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास। फिर ओटीपी आएगा और ओटीपी आंसर जैसे ओटीपी एंटर करते हैं तो फाइनली चला जाता है रिव्यूइंग अथॉरिटी यानी कि फाइनल स्टेप के लिए कमांडेंट महोदय के रिमार्क के लिए, वहाँ से अप्रूवल होता है तो फाइनली यह अपार जो होता है सब कंप्लीटेड हो जाता है। तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जिसमें हमने बताया कि अपार यानी कि एसोस का अपार, अधीनस्थ अधिकारी का अपार कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों ये हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम वर्ड फाइल में मेंशन किए हैं, जिसको आपको अपार भरने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम 2 अपार मेंशन किए यानी कि सबसे अच्छा जिसका अपार भरना है उसको रिमार्क कैसे लिखना है और जो सबसे खराब है उसको कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया हूँ, जो अभी अपार भरा वो तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, बट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर टोटल पॉइंट जो अपार में आपको बताए थे कि 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक यहाँ पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा। तो अगर सभी का डिटेल्स अगर तो यह सबसे मतलब अच्छे के लिए भरना है, ठीक है? तो फर्स्ट में आपका जो यह आता है अपार में लिखा हुआ या पॉइंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यस आई एग्री यानी कि हाँ, मैं मूल्यांकन से सहमत हूँ, इस टाइप से करके फर्स्ट वाला ऑप्शन में जिसको हम अभी बताए थे। और जिनको नेगेटिव लिखना है तो वह नेगेटिव ऐसे लिख सकते। इसी तरीके से यह सारे पॉइंट जो है 1 से करके 10 तक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ। तो पीडीएफ का लिंक वो वीडियो को डिस्प्ले दे देंगे। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।